देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान को और आसान करने के लिए आज IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा हमारे साथ हैं और आज वो आपको बताएंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं कैसे निकाला जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बता रही हैं आपको IIT अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। तो बच्चों मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों एक बार आपका भी परिचय ले लेते हैं। बताइए आपका नाम। मैं मोहम्मद सरफराज। मैं दीप नारायण कुमार। मैं मनीष कुमार। मैं मोहम्मद कमर आजम। हाँ तो बच्चों आप बताएं हमने पिछले अंक में क्या पढ़ा था। मैम विभाजन सूत्र के बारे में हमने जाना था। बिल्कुल सही। तो आप सभी को याद होगा विभाजन सूत्र को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, कैसे हम लोगों ने सीखा कि प्रश्नों को हल करना। जी मैम। किसकी सहायता से? विभाजन सूत्र की सहायता से। ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे कि चर्चा की थी कि विभाजन सूत्र को हम किसी रेखाखंड का विभाजन सूत्र क्या मतलब काम करता है, मतलब विभाजन सूत्र की सहायता से आप क्या करते हैं? मैम हम भुज का मान और कोटि का मान निकाल सकते हैं। आप बताएं। जी मैम, भुज और कोटि का मान। मैम आप बताएं। मैम नहीं पता, आप ही बता दो। हम लोगों ने पिछले अंक में विभाजन सूत्र पर चर्चा की थी। जी ठीक है? मैम। उसमें हमें ये सीखना था कि अगर आपको कोई रेखाखंड दिया हुआ है, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट गिवन है आपको, ठीक है, और उसका नाम मान लीजिए AB हमने रख लिया। एक सिरा पॉइंट A है, दूसरा सिरा पॉइंट B है। तो आपको ये बताना होता था कि अगर कोई बिंदु जो रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर अंकित है, मतलब रेखाखंड आपको जो दिया हुआ है वहाँ पर अगर कोई बिंदु P दे रखा है आपको, जो उस रेखाखंड को कुछ अनुपात में विभाजित करता है, और वो अनुपात अगर हम मान लें M/N है, तो विभाजन सूत्र की सहायता से आप उस बिंदु के निर्देशांक भली भांति ज्ञात कर सकते हैं। याद आ गया? जी मैम। ठीक है। यदि बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 हो और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 हो और बिंदु P जो रेखाखंड AB को M/N में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे बताएं? मैम सबसे पहले जब हम निर्देशांक याद करते हैं, निर्देशांक किससे मिलकर बनता है? भुज और कोटि से। ठीक है। तो भुज का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? M। जी मैम। M का गुणा x2 से प्लस N का गुणा x1 से, और किससे भाग देंगे? M+N से। बहुत सही। आगे बताएं कोटि का मान कैसे ज्ञात करेंगे? My2 प्लस Y1 नीचे बटा M+N। बिल्कुल सही। ठीक है। इस प्रकार से आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। जी मैम। अब विभाजन सूत्र पर कुछ टिप्पणियां मैं आपको देना चाहूंगी। ठीक है। जी मैम। देखिए, एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा? सरफराज आप बताएं। मैम दोनों का अनुपात सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं 1:1 में विभाजित करेगा। जी मैम। मान सकते हैं क्योंकि बराबर है। जी मैम। ठीक है। अगर अनुपात 2:2 भी लोगे तो भी क्या आ जाएगा रिजल्ट? बराबर 1:1 ही आएगा। जी मैम। ठीक है।
तो क्योंकि मध्य बिंदु की रेखाखंड के दोनों सिरों से दूरी समान होती है। ठीक है ना बच्चों? जी मैम। हाँ तो बच्चों, बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जबकि यहाँ पर मध्य बिंदु रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है। बताएं। मैम 1:1 में विभाजित करता है, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे m का वैल्यू 1 हुआ और n का वैल्यू 1 हुआ। तो मैम इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, यानी भुज का मान होगा बताएं। हाँ बोले, बिल्कुल सही। 1 इंटू x2 बिल्कुल प्लस सही। 1 इंटू x1 बटा 1 प्लस 1। इसका मतलब x2 प्लस x1 किससे भाग देंगे? 2 से। ठीक है जी मैम। यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, ये मैम। किसका मान आया? भुज का मान। भुज का मान। इसी प्रकार कोटि का मान भी ज्ञात करने पर क्या पता चलेगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। ठीक है, जी मैम। आपको याद होगा जिस अंक में हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने की चर्चा की थी, वहाँ मैम। पर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र बताया गया था? हाँ मोहम्मद कमर, आप बताएं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपने क्या पढ़ा था? मैम आपने पिछली कक्षा में बताया था कि A का निर्देशांक x1 और y1 होगा बिल्कुल। और B का निर्देशांक x2 और y2 होगा, जिससे भुज का मान जो निकला था x1 प्लस x2 बाई 2 और कोटि का मान y1 प्लस y2 बाई 2, बिल्कुल यानी सही। ये मध्य बिंदु का सूत्र है। बिल्कुल सही। और कमर, आपको ये भी बताना चाहिए कि ये जो A और B बिंदु हैं, ये किसी रेखाखंड के एंड पॉइंट्स यानी अंतः सिरे हैं। जी मैम। ठीक है, जी मैम। बहुत बढ़िया। अब हम एक और टिप्पणी पर चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगी कि आपको ये समझ आ गया होगा कि विभाजन सूत्र की सहायता से भी आप मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, अब हम दूसरी टिप्पणी की ओर चलते हैं। यदि रेखाखंड के दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हों तथा एक बिंदु उस दी गई रेखाखंड को कुछ अनुपात में विभाजित करता है। बिल्कुल सही, समझ जी रहे मैम। हैं? जी मैम। मान लीजिए आपका जो रेखाखंड है उसका नाम क्या है? AB, और जी कोई मैम। बिंदु P है जो उस रेखाखंड को कुछ अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जी मैम। आपको विभाजन करने वाले बिंदु यानी बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात हैं। क्या मैं कह रही हूँ? पी के निर्देशांक भी ज्ञात है। ज्ञात हैं। और आपको A के निर्देशांक भी ज्ञात हैं, B के निर्देशांक भी ज्ञात हैं। जी मैम। तो आप विभाजन सूत्र की सहायता से सही अनुपात की गणना कर सकते हैं। जी जी मैम। यानी मैम। आप M अनुपात N का सही मान ज्ञात कर सकते हैं। जी मैम। समझ आ गया आपको? जी मैम। जी मैम। बिल्कुल सही बच्चों, जी मैम। बिल्कुल सही। अब हम आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति के आखिरी टॉपिक पर हैं। टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी मैम। ठीक है, तो हाँ बच्चों बताइए, आपने अभी तक की कक्षाओं में कभी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात किया है? हाँ मनीष, आप बताएं। जी मैम। देखो बच्चों, अभी तक की कक्षाओं में कभी आपने कोई सूत्र लगा के कक्षा 8, कक्षा 9 में कभी आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है? बताएं कोई सूत्र जो आपने पहले यूज किया हो, कोई प्रयोग किया हो जिसकी सहायता से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया हो। बताएं। सरफराज, आप कोशिश जी करें। मैम। मैम पिछली कक्षाओं से हमने सीखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 हाँ आधार गुने ऊंचाई। बिल्कुल सही। जी मैम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी त्रिभुज की ऊंचाई जी मैम। यानी उसका शीर्ष लंब जी मैम। और उसके आधार की लंबाई जी ज्ञात हो, आधार मतलब बेस, बेस। बेस ऑफ अ ट्रायंगल अगर ज्ञात है, तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, और बताइए, और कोई सूत्र आपने कभी यूज किया हो? त्रिभुज की अगर 3 भुजा जो होती है, अगर वो तीनों भुजा समान हो, मतलब तीनों की जो वैल्यू हो अगर समान हो, तो उससे उसकी क्षेत्रफल निकालने की एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो है √√x²
S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर सही करना चाहूंगी। देखिए, यहाँ ये कहना जरूरी नहीं है कि अगर आपको तीनों की भुजाओं मतलब तीनों भुजाएं समान हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में बताना चाहूंगी। एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जी मैम, ठीक है, आपने सुना भी होगा, जी मैम। हीरोन सूत्र, ठीक है। ये फॉर्मूला तब प्रयोग में लाया जाता है जब आपको किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात हों, ठीक है। जी मैम। जी मैम। और फॉर्मूला क्या होता है, चलो मोहम्मद कमर आप बताओ। जी मैम, फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का अंडर रूट। मतलब इस पूरे टर्म का हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना। ठीक है ना, स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है। जी मैम, ठीक है, समझ आ गया। जी मैम। पर आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि यहाँ पर S का मान क्या है। मैम यहाँ पे S का मान ये है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई टू। इसका मतलब जो आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं या दी गई हैं, उन तीनों का योग और योग का आधा। जी मैम, जी मैम। बिल्कुल सही। जी पहले मैम। आपको क्या करना होगा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं A, B, C हैं, ठीक है, जी मैम। लंबाइयों की यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जी यूनिट मैम, जी मैम। मतलब इकाई, वो मीटर में भी होंगी, सेंटीमीटर भी हो सकती है, और मापन की कोई और भी इकाई हो सकती है। जी मैम। मापन की इकाई हम कुछ भी भी ले सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। जी मैम, जी मैम। तो मैं एक बार फिर से इसे शॉर्टली आपको बताना चाहूंगी। हीरोन सूत्र की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जबकि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो। जी मैम, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। और इस पूरे टर्म का हमको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, वर्गमूल ज्ञात करना होगा। जी मैम, ठीक जी है? मैम। फिर जो आपको राशि प्राप्त होगी वही इसका परिणाम होगा, ठीक है। जी मैम, यहाँ पर A, B और C दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, जी मैम, और S जो हम S टर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पर S टर्म प्रयोग में ला रहे हैं, S बराबर है तीनों भुजाओं का योग का आधा, जी मैम, जी मैम। ठीक है, यानी A प्लस B प्लस C अपॉन 2। बिल्कुल सही, जी मैम। जी मैम। ठीक है। आज के अंक में आज हम लोगों को जो स्टडी करना है, जो पढ़ना है, वो इससे थोड़ा आगे है, जी मैम, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो भी आपने मुझे सूत्र बताए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वहाँ पर आपको या तो त्रिभुज की भुजाएं पता होनी चाहिए, भुजाओं की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए, या आपको शीर्ष लंब ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। जी मैम। यदि इनमें से कोई भी जानकारी आपके पास नहीं है, जी तो मैम। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर त्रिभुज कार्तीय तल पर जी मैम, ड्रॉ किया जाए, तो निश्चित है अगर वो कार्तीय तल पर ड्रॉ किया जा रहा है तो आपको उसके निर्देशांक भली भांति ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। जी तो मैम। आज का जो लास्ट आपका टॉपिक है वो यही है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब आपको उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों। समझ आ गया बच्चों? जी मैम। आप अच्छे से जानते हैं किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3। कितने होते हैं? 3। बिल्कुल सही। तो तीनों ही शीर्षों के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात हो तो आप सूत्र की सहायता से, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भली भांति ज्ञात कर सकते हैं। जी मैम। जी मैम। आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है। आप बता सकते हैं क्या कोई और? मुझे बताइए जरा कि अगर मैं आपको तीनों निर्देशांक बता दूं तो कैसे? अगर मैं कोई आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला ना बताऊं, अभी पहले मैं आपको कोई सूत्र ना बताऊं अभी जो निर्देशांकों से बनाया गया है, तो जो अभी तक आपको जानकारी मिली है निर्देशांक ज्यामिति में, क्या आप अपने हिसाब से मुझे बता सकते हैं किस प्रकार आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? बता सकते हैं? जी मैम।
बताएं। मैम बता सकते हैं। मैम अभी आपने बताया कि हीरोइन फॉर्मूला, मैम उससे हम बिल्कुल निकाल सही। सकते हैं। कैसे जैसे- बताएंगे? मैंने तो आपको भुजाओं की लंबाइयां नहीं बताई हैं। तो मैम अगर आपने त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई नहीं बताया, लेकिन उसका आपने निर्देशांक बता दिया है, तो उस निर्देशांक से हम भुज की लंबाई निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। फिर मैं हीरोइन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मैम, फिर उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सरफराज, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी जो चीजें आपसे मिस हो रही हैं। जी मैम। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही दूरी सूत्र का प्रयोग ही आपको यहाँ करना होगा। जी मैम। देखिए सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपके पास 3 शीर्ष हैं, तीनों के निर्देशांक आपको ज्ञात हैं। जी मैम। ठीक है, अगर मैं तीनों शीर्षों को 3 रेखाखंड की तरह प्रयोग करूं तो क्या मैं कर सकती हूँ? क्या मैं उन्हें 3 रेखाखंड मान लूं? मान सकती हूँ? जी मैम। मान सकती हूँ? जी मैम। क्या आप हर रेखाखंड की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? जी मैम। एक रेखाखंड 2 सिरों से मिलकर बना है। जी मैम। ठीक है, दोनों के निर्देशांक आपको मालूम है। जी मैम। तो आप अच्छे से जानते हैं 2 बिंदुओं की बीच की दूरी हम दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जी मैम। इसी प्रकार आपको कितनी दूरियां ज्ञात होंगी? 3 दूरियां ज्ञात जी होंगी। मैम। बिल्कुल सही। ठीक है, क्या ये तीनों दूरियां तीनों भुजाओं की लंबाइयां होंगी? जी मैम। जी मैम। जी मैम। समझ आ गया? जी जो आप दूरी ज्ञात कर रहे हैं वो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी है, 2 जी मैम। बिंदुओं के बीच की दूरी है। जी मैम। तो वो क्या बताएगी आपको? उस पूरी रेखाखंड की लंबाई। जी इसका मैम। मतलब इसी प्रकार आपको तीनों रेखाखंड की लंबाइयां ज्ञात हो जाएंगी। जी और मैम। तीनों रेखाखंड हमने कहाँ से लिए हैं? त्रिभुज की भुजाओं भुजाओं से। से। जी तो मैम। इसका मतलब हमको क्या ज्ञात हो जाएगा? भुजाओं की भुजाओं लंबाई। की लंबाइयां। ठीक है, जी मैम। और अगर हमें भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हैं तो आप हीरोन फॉर्मूला की हेल्प से, हीरोन सूत्र की हेल्प से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं दिए गए त्रिभुज। त्रिभुज का। जी मैम। ठीक है, जी मैम। किंतु कई बार ये विधि कठिन भी हो सकती है, जटिल भी हो जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इस मतलब यहाँ पर कई बार परिमेय संख्या भी आ जाती है, तो आपको जी थोड़ी मैम। सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जी जी तो मैम। अब हम बिल्कुल निर्देशांकों पे आधारित सूत्र बताएंगे। इसकी सहायता से आप इजीली, सरलता से त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हो। जी मैम। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज ABC, क्या नाम है त्रिभुज का? ABC के तीनों भुजाओं के निर्देशांक दिए हुए हों, यानी सबसे पहले शीर्ष कौन सा आएगा? ए के निर्देशांक है x1 y1। लिखें आप लोग जी मैम। x1 y1। शीर्ष B के निर्देशांक x2 y2। शीर्ष बिंदु C के निर्देशांक x3 y3 दिए हुए हैं। जी मैम। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि तीनों बिंदुओं का मिलान करने पर कार्तीय तल में जो आकृति प्राप्त होती है वो एक त्रिभुज की आकृति है। ठीक है, जी मैम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, जी मैम। इस पूरे टर्म को हम 2 से विभाजित कर देंगे। जी जी मैम। मैम। समझ आ गया? जी मैम। जी मैम। x1 आपको पता ही है, जी मैम। क्या है x1? शीर्ष बिंदु A के निर्देशांक का भुज का मान। y2 क्या है? शीर्ष बिंदु B का कोटि। वेरी गुड। y3 क्या है? शीर्ष बिंदु C की कोटि। x2 क्या है? शीर्ष बिंदु B का कोटि। y3 क्या है? शीर्ष बिंदु C का कोटि। y1 क्या है? A का भुज। शीर्ष बिंदु A के निर्देशांक का भुज। ऐसे ही x3 का बता सकते हैं, जी y1 और y2 भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक बार सभी लोग फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। सरफराज, सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे जब आपको तीनों बिंदु शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों। बताएं। जी मैम। x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 इस पूरे टर्म का 2 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही। मनीष आप बताएं। हमें मतलब अगर पता हो, तीनों के अगर निर्देशांक पता हो तो हम x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इनको हम 2 से विभाजित करेंगे और हमें उस चीज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। नीरज आप बताओ। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग इस पूरे टर्म का। जी मैम। जो आपके पास संख्यात्मक मान आएगा उसको हम किससे विभाजित कर देंगे? 2 से। ठीक है, तो जो भी आपको मान ज्ञात होगा वो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए अब सूत्र का उपयोग करके कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। ठीक? जी मैम। हाँ, तो बच्चों, राम के पास एक त्रिभुजाकार खेत है। जी मैम। ठीक है, जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हैं। वह यह खेत अपने मित्र को बेचना चाहता है, परंतु उसे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है। क्या? जी मैम। समझ आ रहा है? जी मैम। ठीक है। यदि पहला शीर्ष A जी मैम। के निर्देशांक 1, -1 है, दूसरा शीर्ष B के निर्देशांक -4, 6 तथा तीसरा शीर्ष C जिसके निर्देशांक -3, -5 यदि इस खेत को कार्तीय तल पर माने तो क्या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके राम की मदद कर सकते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं जब तक उसे अपने खेत का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा वो अपने मित्र को खेत का सही मूल्य नहीं बता पाएगा। तो क्या आप राम की मदद कर पाएंगे? बताइए कैसे मदद करेंगे? किसकी सहायता से मदद होगी? मैम त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से। जी मैम। आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक भली भांति ज्ञात हैं। जी मैम। आप लोगों ने अभी अभी सूत्र भी याद किया। जी मैम। ठीक है, अब आप सूत्र में भुज और कोटि के मान पुट करके क्षेत्रफल का सही मान निकाल सकते हैं। हाँ, नीरज आप मुझे बताएं जी मैम। कि कैसे आप त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हो। जैसा कि मैम हम लोग को सूत्र यहाँ मुझे आप बताइए, ये जो प्रश्न आपको दिया गया है इस प्रश्न में x1, y1, x2, y2, x3, y3 के क्या क्या मान हैं? x1 हमारा 1 है, x2 कितना x2 है? -4 है, x3 -3 है मैम। y1 का मान? y1 -1 है, y2 हमारा 6 है और y3 का मान? -5 है मैम। ठीक तो है, इस सब को हम जो हमारा सूत्र पर पुट कर देंगे, मतलब दर्शा करके उसको डिवाइड और इंटू करके हम गुना और भाग करके हम इस से संख्यात्मक मान की गणना कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, देखिए जो अंश का मान है, अंश क्या है यहाँ पर? अंश बटा हर है ना? जी मैम। तो हर में क्या है? 2 है। जी। अंश में क्या है? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जब आपने x1, x2, x3, y1, y2, y3 के मान इस अंश में रखे तो अंश का मान कितना आया? 48/2 मैम। अंश का मान 48 आएगा। जी मैम। जी मैम। ठीक है, 48 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 24। यानी दिए गए त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, जी मैम। आ गया समझ में? जी मैम। यस मैम। आ गया आप सबको समझ में? जी मैम। ठीक है, अब राम इजीली खेत बेच सकता है ना अपना? जी मैम। जी मैम। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सही है या गलत है? कैसे संतुष्टि करेंगे आप इस आंसर की? मुझे बता सकते हैं आप? गलत है मैम। गलत है, फिर कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे? बताएं। उसका मैम मोड ले लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। का मतलब ये है जो ऋणात्मक उत्तर जो आपके पास आया है, क्षेत्रफल जो है वो एक तरीके की क्या है? माप है, मेजरमेंट है। जी मैम। ठीक है, और ये मेजरमेंट कैसा? ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए हम केवल इसके संख्यात्मक मान को ही सही
परिणाम मान मान लेंगे। सकते हैं। ठीक है। जी फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल -2 वर्ग इकाई है, तो आप उसका आंसर क्या बताएंगे? 2 वर्ग इकाई। ठीक है। धनात्मक 2 वर्ग इकाई। ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह को हम क्या करेंगे? धनात्मक में बदल देंगे। बदल नहीं देंगे, वही जो आपने कहा कि उसका हम परिमाण ले लेंगे। यस मैम। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? मापन की राशि है। आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है। अब मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कुछ टिप्पणियां बताना चाहूंगी। ठीक है, जो आपको आगे की प्रॉब्लम्स में सहायता देंगी। जी मैम। ठीक है, जो आगे आप प्रश्न हल करेंगे वहाँ पर आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आए, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो राशि है वो 0 आ रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि तीनों शीर्ष संरेखी हैं, यानी एक ही रेखा पर है। समझ में आ गया? जी मैम। जी मैम। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है। कोलिनियर हो जाएंगे तीनों पॉइंट्स। कैसे हो जाएंगे? संरेखी। आ गया समझ? जी मैम। ठीक है। अगर किसी चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष ज्ञात हों, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों, तो क्या त्रिभुज क्षेत्रफल की सहायता से, त्रिभुज क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से आप उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं मैम। कैसे? आप बताएं मनीष। मैम उसे विभाजित कर देंगे। कैसे विभाजित करेंगे? जैसे कि मैम चतुर्भुज का अगर चारों भुजा ABCD है तो हम ABC एक ले लेंगे। विकर्ण हम खींच विकर्ण देंगे। खींच देंगे। ठीक है ना? वो विकर्ण कैसा हो सकता है? कोणीय होगा मैम। या तो AD विकर्ण होगा या BC विकर्ण होगा, BC। क्योंकि ABCD सब कैसे होंगे? कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर। कोनों में होंगे। जी मैम। तो A के सम्मुख कौन आएगा? D आएगा। और B के सम्मुख कौन आएगा? C आएगा। तो दोनों विकर्ण में से कोई एक विकर्ण आप यूज कर सकते हैं और वो विकर्ण आपके चतुर्भुज को 2 भागों में विभाजित विभाजित कर करेगा। देगा। और दोनों ही भाग कैसे होंगे? आपके त्रिभुज। त्रिभुज के रूप के होंगे। आकृति कैसी होगी दोनों की? त्रिभुज की जय। और दोनों त्रिभुजों का अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उनका योग आप बता दें, तो आपको किसका मान प्राप्त होगा? चतुर्भुज के चतुर्भुज क्षेत्रफल के का मान। क्षेत्रफल क्षेत्रफल का। का। ठीक है। जी मैम। एक तीसरी टिप्पणी में आपको और बताना चाहूंगी। ठीक है। यदि आपको कोई बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, बहुभुज का मतलब पॉलीगोन, जिसमें 4, 5, 6, 7 इस प्रकार की भुजाओं से एक आकृति घिरी हुई होती हो। है। ठीक है। जी मैम। जैसे षटफलक आप लोगों ने सुना होगा, हेक्सागोन। ठीक है। जी मैम। आप क्या कर सकते हैं? बहुभुज में अगर आप बहुभुज के क्षेत्रफल का मान त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र द्वारा बताना चाहते हैं, तो आपको अपने बहुभुज को मतलब इस प्रकार से डिवाइड करना होगा, इस प्रकार से विभाजित करना होगा कि हर पार्ट जो आपका जो अंदर का जो क्षेत्र है वो हर तरीके से कैसा हो? एक त्रिभुज बनाता हो। अंदर छोटे छोटे त्रिभुज बना देंगे उस बहुभुज के, जो किससे घिरा हुआ होगा? बहुभुज की बाहरी आकृति से घिरा हुआ होगा। ठीक है। जी मैम। पर ध्यान रहे आपको वहाँ पर उसमें कोई भी क्षेत्र सार्वनिष्ठ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा ना हो कि रह जाए। जी मैम। उसी बहुभुज का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हर बहुभुज का ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। केवल उस बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है जो अंदर, अगर आप उसे बांटें, बराबर भागों में बांटें, बराबर नहीं मतलब अगर आप विभाजित करें उसे अंदर विकर्णों की सहायता से, तो बनने वाली आकृतियां कैसी होनी चाहिए? त्रिभुज की होनी होनी चाहिए। ठीक है। मैडम, फिर सारे त्रिभुज का आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और क्षेत्रफल ज्ञात करके सारे त्रिभुजों का क्या करेंगे? क्षेत्रफलों का योग कर देंगे, और जो आने वाला क्षेत्रफल राशि होगी वो किसकी राशि होगी? किसका परिणाम होगा? बहुभुज के क्षेत्रफल का। आ गया समझ में बच्चों? जी जी मैम। मैम। ठीक है बच्चों। मैडम हाँ, जिस तरह बताएं। षष्ठभुज में हमने मतलब कि विकर्ण डाल के देखा तो हमें 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने मतलब कि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसे जोड़ दिया, तब हमें। आपने अपनी खुद की कोई आकृति बनाई है, सही है? जी मैम। ठीक है। हाँ बताएं। हमें मैम आपने जो षटफलक बनाया है उसमें कितने त्रिभुज बने हैं बताएं? मैम 4। 4 बने हैं, बिल्कुल सही। मेरा कहना यह है मैम कि जिस तरह मैम 6 के बाद अगर 7 भुजा हो या 8 भुजा हो तो उसका मैम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। नहीं, देखिए आपने अगर
अपने बहुभुज की आकृति को इस तरीके से विभाजित किया है कि हर विभाजन पे आपको त्रिभुज की आकृति प्राप्त हो रही है, तो ही आप सूत्र का उपयोग कर पाएंगे और भली भांति जो दिया गया आपका बहुभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। जी मैम। जी मैम। ठीक है जी मैम। तो बच्चों, इसी के साथ अपना जो निर्देशांक ज्यामिति का जो अंक हमने शुरू किया था वो इसी टॉपिक के साथ आज समाप्त हो रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि हमने अपनी इस निर्देशांक ज्यामिति के पूरे टॉपिक में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. एक्सेस को हमने किससे कंपेयर कराया, डायरेक्शंस यानी दिशाओं से, ठीक जी है। मैम। फिर मैंने आपको मूल बिंदु की जानकारी दी, ठीक है, कि मूल बिंदु कैसे सारे एक्सिस को अलग अलग दर्शाती हैं। है। फिर हमने बात की क्वाड्रेंट्स की कि कितने क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं मोहम्मद कमर? मैम 4 होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा की दूरी सूत्र की। दूरी सूत्र को हमने कैसे ज्ञात करना सीखा, जब हमें किसी दिए गए रेखाखंड के दोनों बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात थे तो हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को दूरी सूत्र से ज्ञात करते थे, जी ठीक जी है। मैम। जी मैम। फिर उसके बाद हमने मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना सीखा। फिर उसके बाद हमने विभाजन सूत्र सीखा। विभाजन सूत्र आज भी हमने चर्चा की थी उस पर। और उसके बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा, ठीक है जी बच्चों। आप लोगों को कितना समझ में आया? मैम सारे कुछ सारे आ गए। ठीक है, मतलब अब आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे आगे। जी मैम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोगों का निर्देशांक ज्यामिति यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में आपको बता रही थी आईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।